दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल मची हुई है। राजनीतिक संग्राम शुरू हो चुका है। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिल रहा है। अब ये पूरा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर जब से चुनाव हुआ है, चुनावों के नतीजे आए हैं, तब से लेकर के अब तक वहां पर जो चुनावी संग्राम मचा हुआ है, संवैधानिक संग्राम मचा हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, आप सभी को पता है, विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहां उभरी, यानी 108 सीटें जीतने वाली बड़ी पार्टी बनी, पहली पार्टी बनी। और उसके बाद यानी सन 2026 में 108 सीट जीतने वाली पहली पार्टी बनी। और उसके बाद आप देखिए कि गवर्नर की तरफ से सरकार बनाने की जो है न्योता भेजा जाना चाहिए, वो न्योता नहीं भेजा जा रहा है, न्योता नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वहां पर हंगामा मचा हुआ है। आप सभी को पता है कि तमिलनाडु के अंदर किस तरीके से जो लोक भवन होता है उसको लोग घेरते हुए नजर आते हैं। टीवीके के जो समर्थक होते हैं पूरे प्रदेश भर में भारी विरोध प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विजय थलापति को जो वहां के राज्यपाल हैं वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार मुलाकात करने के लिए बुला चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीवीके को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। खबर जरा देखिए, खबर लाइव लो के अनुसार खबर में लिखा गया है, रामा सुब्रमण्यम, a former inspector general of police IG hailing from Tamil Nadu, approaches Supreme Court seeking a directive to government of Tamil Nadu to invite actor Vijay Thalapathi's party TVK to form the government। यानी कि दोस्तों, ये जो पूरा मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये दलीलें दी जा रही हैं कि जो रिटायर IPS अधिकारी हैं रामा सुब्रमणी, उन्होंने ये दलील दी है कि टीवीके की पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। रिटायर IPS अधिकारी रामा सुब्रमणी ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथम मालेकर के फैसले को चुनौती देते हुए सवाल खड़ा किया कि क्या किसी पार्टी को बहुमत राजभवन में तय किया जाना चाहिए या विधानसभा के फ्लोर पर। याचिका में दावा किया गया कि टीवीके प्रमुख जो विजय थलापति हैं, फ्लोर टेस्ट का मौका दिए बिना ही सरकार बनाने से रोकना संविधान की भावना के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि विजय को सरकार बनाने का दावा पेश करने दिया जाए और तय समय सीमा के भीतर ही बहुमत साबित करने का मौका भी उनको मिलना चाहिए। तो क्या तमिलनाडु में अब सियासी लड़ाई सड़क से लेकर के कोर्ट तक पहुंच गई है? क्या राज्यपाल का फैसला कानूनी विवाद में फंस सकता है? और क्या विजय को आखिरकार सरकार बनाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? आइए सब कुछ आपको इस खबर में समझाते हैं। दोस्तों, पूरे राजनीतिक और संवैधानिक अगर आप देखेंगे तो कहा यह जा रहा है कि जो राज्यपाल हैं उनके पास सिर्फ न्योता देने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। तो क्यों बार बार जो राज्यपाल साहब हैं वो बार बार रोक रहे हैं, उनको सरकार बनाने के न्योता नहीं दे रहे हैं? जबकि कहा यह जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यह दलीलें दी गई कि राजभवन में जो है बहुमत का आंकड़ा पार किया जाएगा या फ्लोर टेस्ट पे किया जाएगा। दोस्तों, ये समझना पड़ेगा। और आप देखिए कि सारे साम दाम दंड भेद सब अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विजय थलापति रुक नहीं रहे हैं। दोस्तों, हालांकि दोस्तों विजय थलापति की पार्टी ने 108 जो है सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि विजय थलापति 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, तो एक सीट उनको छोड़ना पड़ेगा, यानी टोटल उनके पास सीट होगी 107। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा चाहिए 118, यानी कांग्रेस पार्टी ने 5 और समर्थन दे दिया, यानी 5 सीटें और दे दी, यानी तकरीबन हो गया 112। और उसके बाद CPI और CPI-ML जो समर्थन दिया, 4 सीटें और मिल गई। अब 2 सीटों का अंतर बताया जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि यह जादुई आंकड़ा 118 सीटों का जो है वो टीवीके ने और विजय थलापति की पार्टी ने वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। आज 11 बजे तक उनको शपथ लेना था, लेकिन मामला इतना पेचीदा कर दिया गया कि सड़क से लड़ाई उठ करके
राज्यपाल तक जाती है और राज्यपाल से उठ करके सीधे लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर आ जाती है। दोस्तों, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि विजय थालापति को जो है सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। खुद तमिलनाडु के अंदर जो विपक्षी पार्टी है, जैसे डीएमके हैं और भी जो पार्टियां हैं, वो सब ये कह रही हैं कि राज्यपाल जी को जो है, राज्यपाल साहब को जो है टीवीके को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। उनके पास कितने विधायक हैं ये तो फ्लोर टेस्ट पर हो जाएगा, विधानसभा में खुद ही साबित हो जाएगा कि कितने हैं, क्या चीजें हैं। उसके बाद तय हो जाएगा कि सरकार में रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन जो पहले की जो क्रमशः जो बताई जा रही है वो क्रमशः आपको पूरा करना पड़ेगा, जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर यह पूरा मामला जाता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों देखिए, इस खबर को देखते हुए जो कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे हैं वो कह रहे हैं कि अकेली सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते टीवीके राज्यपाल के पास गई, लेकिन राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दे रही। फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित किया जाता है, राज्यपाल के घर में नहीं। दोस्तों आप देखिए कि यह बात हर नेता कह रहे हैं। कानूनी तौर पर कपिल सिब्बल ने भी इसी बात को कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बात को कहा, लेकिन इसके बावजूद भी राज्यपाल ने न्योता नहीं दिया और अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर उतर चुका है। दोस्तों क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या टीवीके की जीत होगी? क्या विजय थालापति जो है सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगा और वो सीएम पद पर विराजमान होंगे? क्या सीएम की शपथ ले पाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इतनी देरी क्यों की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि विजय थालापति को लेकर के इतनी जो है नूरा कुश्ती क्यों की जा रही है? किस बात का डर है? क्यों उनको परेशान किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा और यह भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या लगता है कि विजय थालापति की सीएम बनने का जो रास्ता है वो अब क्लियर होता दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।